हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल गाइडेंस फ्रॉम डिवाइन। और आज की टुडे की जो गाइडेंस है, जो रीडिंग है, वो व्हाट डू वी नीड टू नो टुडे, या आज की क्या एनर्जी है वो हमें पता करना है, उस इस तरह के मैसेजेस हैं। तो गाइडेंस फॉर टुडे से ही शुरू करते हैं, बिकॉज कलेक्टिव की जो एनर्जी रीड है वो इस तरह की है कि एट द टाइम व्हेन आई एम रिलीजिंग इट, अगर आप देख रहे हैं तो हम 8-8 पोर्टल के काफ़ी क्लोज पहुंच रहे हैं। और पिछले 4-5 दिन से एनर्जी बहुत रफ़ फील हो रही है। रफ़ इन द सेंस कि मैं खुद मेरे पास अलग तरह से काम है, मैं रीडिंग नहीं रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। इन द सेंस मैसेजेस भी नहीं है, इट इज़ जस्ट समथिंग आई हैव टू गो थ्रू, एंड आई फील दैट इज़ हाउ द कलेक्टिव हैज़ ऑल्सो बीन लाइक। वो 3-4 दिन रफ़ निकले हैं थोड़े से, और अब वो एनर्जी ईज़ आउट हो रही है, रिलीज़ हो रही है। तो लेट अस सी क्या मैसेज है, व्हाट डू वी नीड टू नो टुडे। So we have grief. I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. Okay. तो इसमें फ्रेंड्स एक तो मैसेज जो ग्रीफ का है वो सेंस ऑफ लॉस के अराउंड है डेफिनेटली, कि आज जैसे कुछ they're showing me about the realization rather than जैसे जैसे हम grief समझते हैं। they're showing me like कि specifically with the kind of जो हमारी रीडिंग की गाइडेंस रही है 7 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में, कि 7 जुलाई वाला जो पोर्टल एनर्जीज है उसमें हम वो लेट गो और फियर के अराउंड काम कर रहे हैं, और हम 8-8 की तरफ जा रहे हैं, तो हम उस एक्सपेंशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक तरह का रियलाइजेशन है ऑफ समथिंग कमिंग टू अ कंक्लूजन, जो आज कलेक्टिव के लिए, काफ़ी लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन की तरह से रियलाइजेशन, पर्सपेक्टिव चेंज, जानकारी, मतलब पता चलना क्या लेट गो हुआ है, उस तरह की कुछ एनर्जी है, जहाँ पे एक सेंस ऑफ ग्रीफ आज इमोशनल अपसेट की तरह से आपके पास हो सकता है। ये एनर्जी आपके पास इस तरह से फिर आपको अफेक्ट करे। लेकिन उसमें गाइडेंस यही है कि आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट, एंड इट्स ऑल्सो क्रिएटिंग स्पेस का भी मैसेज आ रहा है कि कोई चीज़ हटी है, ख़त्म हुई है, वहाँ स्पेस क्रिएट हुई है, तो फिर वो नई वाइब्रेशन आ रही है। एंड ये जो नई वाइब्रेशन है, दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ आई हैव ऑल्सो बीन फीलिंग, कि जो ये पिछले 3-4 दिन की जो एनर्जी रही है, ये बहुत ही इनिशिएशन की एनर्जी है, कि जो हमने स्पेस क्रिएट करी है, जो कोड्स हमने रिसीव किए हैं, अब हम उस पर इनिशिएशन ले रहे हैं, हम लाइक अ लेवल अपग्रेड हो रहे हैं। ये उस तरह की एनर्जी फील हो रही है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आज एक ग्रीफ की एनर्जी है, जहाँ पे वो रियलाइजेशन है, आपको पता चलेगा, उस तरह की है। तो काफ़ी स्पिरिचुअल लेवल पे ही मैसेज है आज, और इमोशनल फीलिंग के अराउंड। इट्स लाइक अ सेंस ऑफ लॉस। येस, आई फील स्पेसिफिक इस तरह का कोई मैसेज और नहीं है इसमें। लाइक 3D लाइफ के साथ अगर हम उसे, दैट इज़ नॉट व्हाट आई एम पिकिंग एट ऑल, इट इज़ वेरी स्पिरिचुअल इन सेंस, बट येस, टेक इट एज इट रेजोनेट्स। अगर आपको इंट्यूटिवली और कुछ फील हो रहा है तो आई वुड स्टिल से गाइडेंस फ्रॉम डिवाइन का कलेक्टिव बहुत इंट्यूटिव है। इफ़ यू फील देन देर इज़ समथिंग मोर, बट मुझे कलेक्टिव में ये स्पिरिचुअल लेवल पे ही रीडिंग फील हो रही है। तो इसी के कंटिन्यूशन में आगे अगले डेक से आपके लिए मैसेज लेते हैं, क्योंकि मैसेज जो फीलिंग है वो है कि अभी चीज़ें यहाँ से, वो जो प्रेशर वॉल्व है ना पिछले 3-4 दिन का, जो वो इनिशिएशन की एनर्जीज हैं, जो टफनेस सी फील हो रही है, रफनेस फील हो रही है, वो रिलीज़ हो रही है। आज से वो बेटर होने वाली है। सो दैट इज़ वेयर माई इंट्यूशन इज़ पिकिंग दिस एनर्जी ऑन द ग्रीफ एज वेल। बट लेट्स सी और क्या गाइडेंस है कलेक्टिव की। स्पिरिट, व्हाट डू दे नीड टू नो? Okay, so we have the loss again. So sometimes you learn true offering through loss. You make a passionate invitation for love to take over and bring her own plan instead of the ego's.
सो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ा कन्फर्मेशन है फ्रेंड्स, जो मैं स्पिरिचुअल जिसमें सेंस ऑफ लॉस की बात कर रही थी, कि ये उसी तरह की ईगो डेथ के बारे में बात हो रही है, जो स्पेस क्रिएट हुई है, जो काम हम कर रहे हैं अभी तक, उसके बारे में, उस लॉस के बारे में बात हो रही है। इमोशनल अपसेट डेफिनेटली आज की वाइब्रेशन में प्रेजेंट हो सकता है उस सेक्रल चक्र के अराउंड, उस ग्रीफ के अराउंड, लेकिन जो ये लॉस है ये किस तरह से उस स्पेस में, जिस लॉस से हम कह रहे हैं ना स्पेस क्रिएट हुई है, ये आगे आने वाले दिनों में और हफ्ते 10 दिन में ही पता चलेगा कि कैसे वो जो लॉस फील हो रहा था वो एक्चुअल में कैसे गेन है। सो प्रेजेंट वाइब्रेशन में इट मे फील लाइक अ लॉस, बट देर इज़ अ हिडन vibration in it, there is a hidden message in it, there is a hidden energy behind it, और ये सरेंडर की एनर्जी है। क्योंकि ये जो लव वाला मैसेज है ना, ये वो मैसेज भी है कि जब मैं कहती हूँ कि जो मेरा कलेक्टिव है गाइडेंस फ्रॉम डिवाइन का, ये बहुत हार्ट सेंटर्ड कलेक्टिव है। अनाहत के वाइब्रेशन में, लव और कंपैशन के वाइब्रेशन में द कलेक्टिव इज़, जो व्यूअर्स आते हैं, रीडिंग्स को रिसीव करते हैं, जिनके लिए ये मैसेजेस यहाँ चैनल होते हैं, तो ये उस लव वाइब्रेशन के साथ आपको एक, जैसे सरप्राइज़ कहते हैं ना, वो एक्सपेंशन उस सरप्राइज की तरह से मिलेगा। अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। तो देयर इज़ डेफिनेटली सम, कह सकते हैं कि जैसे गुड न्यूज़ है जो आने वाली है। हालांकि इट लुक्स रियली सैड एंड हैवी एंड डेंस for today, but it is not, and I'm still sticking to the message जो मैंने पहले चैनल किया कि आज ये रिलीज़ हो गया, वो प्रेशर, सिचुएशन बदलने वाली है। डेफिनेटली जो ये पिछले कुछ 3-4 दिन थे मेरे लिए तो बड़े ख़तरनाक से थे। they were really tough in the sense the definition I gave them was feeling rough because different kind of things happening, एंड आई फील कलेक्टिव ने भी काफ़ी कुछ ये 3-4 दिन में कुछ फील किया है, एंड नाउ इट्स गोइंग टू इम्प्रूव। तो इसको आई रियली फील लाइक कि एक तरफ है दिस मैसेज, कि दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड और दिस इज़ वेयर इट्स फिनिशिंग और लुक्स लाइक। अब इसमें आगे एनर्जी में गणेश जी की एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी ये ऑब्स्टिकल है, जो भी ये एनर्जी है, उसको क्लियर करें प्लीज़, और उसको आगे मूवमेंट दें। और वो जो मूवमेंट हम पिक कर रहे हैं इंट्यूटिवली, पॉजिटिवली, उसके बारे में थोड़ा और बताएं। तो यहाँ से आगे क्या, ये पूछते हैं। यहाँ से आगे जॉय, लुक 47 कट किया है, 47, तो यहाँ से आगे जॉय, एंड देन आई विल शफल, क्योंकि आई कैन सी, मुझे दिख रहे हैं कार्ड्स की किस तरह की एनर्जी है, बट आई एम रियली इंट्यूटिवली आई नो दैट दिस इज़ द एनर्जी ऑफ चेंज विच इज़ कमिंग। आगे 8 पोर्टल की तरफ जो एक्सपेंशन, इनिशिएशन है, वो कैसे दिखेगा, लेकिन स्पिरिचुअल लेवल पे बात हो रही है आज की रीडिंग में काफ़ी डेफिनेटली। तो गणेश जी का आगे जो मैसेज है वो है आपके लिए नर्चर, नंबर 38। ये भी 11 है, 47, 4 और 7 11, और ये 3 और 8 11। तो यहाँ पे गणेश जी जैसे जिस तरह से माँ पार्वती की गोदी में बैठे हैं और मदरली लव रिसीव कर रहे हैं, वो नर्चर रिसीव कर रहे हैं, ये बिल्कुल वही वाइब्रेशन है जो आपकी स्पिरिट टीम, जिनसे आप ये मैसेजेस अभी रिसीव कर रहे हैं, ये वो प्यार, ये वो उनकी केयर, उनका नर्चर दिखा रहा है कि दैट इज़ हाउ वी ट्रीट यू, दैट इज़ हाउ वी लव यू, दैट इज़ हाउ वी प्रोटेक्ट यू, दैट इज़ हाउ वी टेक केयर ऑफ़ यू। तो वो जो ये एनर्जी है ना, ये वाकई में जो वाइब्रेशन है आपकी काफ़ी नीचे ला रही है, लो वाइब्रेशन हो रही है स्पिरिचुअली स्पीकिंग, एनर्जेटिकली, और ये आगे हो रहा है। जॉय एंड नर्चर इज़ कमिंग एंड बोथ आर 11 नंबर विच इज़ अ वेरी हाई वाइब्रेशनल नंबर, मास्टर नंबर्स। तो रीडिंग थोड़ा सा इस तरह से स्प्लिट है कि यू आर लुकिंग बैक एट समथिंग बट मूविंग टूवर्ड्स जॉय एंड नर्चर। बहुत पॉजिटिव मैसेज है, आई नो इट feels differently today friends, लेकिन this is improving, the energy is improving। आज से चीज़ बदलने वाली है, जो भी सिचुएशन है उसे वो बदलने वाली है, आगे बढ़ रही है पॉजिटिविटी की तरफ। एंड इट हैज़ बीन टफ, आई नो इट हैज़ बीन टफ, आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट माई सेल्फ, आई नो इट हैज़ बीन टफ, लेकिन यस वी आर डूइंग इट। आगे आपके इसमें एक प्रेडिक्शन का मैसेज लेते हैं एक्चुअली। देयर इज़ वन मोर डेक दैट्स शोइंग मी, लेट मी सी कहाँ गया वो।
यस, तो पहले इससे मैसेज लेते हैं, फिर दूसरे वाले से लेंगे। दोनों प्रिडिक्शन के मैसेजेस आ रहे हैं। थैंक यू। वी हैव लुक द वाइब्रेशन ऑफ सन विच इज़ अगेन जॉय एंड लाइट। नंबर 30, open your heart to the enormous growth ahead. So again the vibration of love. It looks like a loss, but नहीं, वो हार्ट सेंटर और वो लव और कंपैशन की जो मैं बात करती हूँ अपने कलेक्टिव की, दैट इज़ वेयर द कलेक्टिव बिलोंग, दैट इज़ वेयर द स्ट्रेंथ लाइज। उस एनर्जी के साथ हमें कनेक्ट होना है, उस डेंस वाइब्रेशन के साथ नहीं जाना है। हो सकता है वो इमोशनल अपसेट आज फील हो रहा हो, बट कमिंग बैक टू दैट वाइब्रेशन, कमिंग बैक टू दैट लव एनर्जी इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। और यही गाइडेंस है आज की। शायद इसीलिए आज जो ये मैसेज चैनल हो रहे हैं वो सिर्फ उसी के अराउंड हो रहे हैं, टू कीप योर एनर्जी इन लाइट, इन द वाइब्रेशन ऑफ लव। अनाहत के साथ हो सकता है स्वादिष्ठान के थ्रू सैडनेस फील हो रही हो, आपको लगे कि हार्ट में है, पर वो एक्चुअली स्वादिष्ठान की एनर्जी है और आपको कनेक्ट हार्ट के साथ करना है। सो ब्यूटिफुल प्रेडिक्शन। एक और इससे लेते हैं आगे। ये प्रेडिक्शन थोड़ा मनी के अराउंड भी आ सकता है, फाइनेंशियल के अराउंड। लेट्स सी। थैंक यू। चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, दैट इज़ अगेन एंड अगेन। येस, लुक, एंडिंग्स, द साइकिल इज़ ओवर, इट इज़ टाइम फॉर यू टू मेक अ चेंज, रीबर्थ, इट इज़ टाइम टू से गुड बाय। तो थर्ड टाइम ये मैसेज रिपीट हुआ है कि अगर ग्रीफ और लॉस फील हो रहा है, जो चीज़ चली गई, दैट हैज़ सर्व्ड इट्स पर्पस, दैट इज़ वॉट लेट गो इज़ अबाउट, रादर टू हैव ग्रैटिट्यूड, टू बी थैंकफुल। जो चीज़ एंड हो रही है, जो साइकिल से आप बाहर आ रहे हो, साइकिल ने जो पैटर्न था, जो भी चीज़ थी, जो जिसका लेट गो हुआ है, उसने कितना पर्पस सर्व किया आपकी ग्रोथ के लिए, कि आज हम यहाँ पे हैं उसकी वजह से। और मैं अपने पर्सनल जर्नी में भी इस एनर्जी के साथ रिलेट कर सकती हूँ फ्रेंड्स, बिकॉज जैसे मैं कह रही हूँ कि ये 3-4 दिन जिस तरह से एनर्जी डिफ़िकल्ट थी, आई कैन फील दैट येस, कुछ एंड हुआ है, कुछ पैटर्न निकला है, कुछ ईगो डेथ हुई है, रिलीज़ हुआ है। तो वो किस तरह से आपकी 3D लाइफ में रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो आपको इंट्यूटिवली अपने साथ, अपनी यूनिक जर्नी के साथ देखना पड़ेगा कि वो मैसेज कैसे आपके साथ रेजोनेट हो रहा है, इस लॉस के अराउंड, इस ग्रीफ के अराउंड या लेट गो के अराउंड। लेकिन एनर्जी इंप्रूव हो रही है, एंड अगेन इट इज़ बीइंग कंफर्म्ड बाय स्पिरिट फॉर द थर्ड टाइम विद दिस प्रेडिक्शन एज वेल। इस पर्सपेक्टिव की इम्पोर्टेंस भी मैं सुन रही हूँ, वो कह रहे हैं कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कलेक्टिव के लिए, इस ग्रैटिट्यूड में भी थोड़ा सा, बिकॉज ग्रैटिट्यूड इज़ द वाइब्रेशन जो हमें फिर हमारे हार्ट स्पेस, अनाहत, लव, कंपैशन के साथ जुड़ा रखती है, उस थैंकफुलनेस के साथ, कि ये पर्सपेक्टिव कि जो हो रहा था उसमें भी कहीं ना कहीं मेरा कोई भला था, कुछ उसमें अच्छा हुआ, इट सर्व्ड इट्स पर्पस एंड आई एम हियर बिकॉज ऑफ इट। तो उसमें क्या ग्रैटिट्यूड की वाइब्रेशन है, दैट इज़ अगेन ब्रिंगिंग दिस पॉजिटिव वाइब्रेशन ऑफ लव एंड कंपैशन। तो स्पिरिचुअल डेफिनेटली है वो चीज़। हम जस्ट हियरिंग वो क्या कह रहे, कौन से डेक के लिए बोल रहे, सॉरी। They're talking about some guidance of like an angel energy, and I just picked a card. So we have ये स्वादिष्ठान चक्र पे आर्कएंजल एरियल 36। तो आई वाज जस्ट पिकिंग एन एनर्जी, मैंने एक कार्ड एक डेक में से उठाया एंड आर्कएंजल एरियल हैज़ कम आउट। सो आर्कएंजल एरियल की एनर्जी के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप एंजल एनर्जीज़ के साथ, इफ़ यू रिसीव देम, इफ़ यू फील देयर प्रेजेंस। नहीं तो आप एज अ फर्स्ट टाइम एज वेल यू कैन जस्ट आस्क आर्कएंजल एरियल टू ब्लेस योर सेक्रल चक्र, स्वादिष्ठान। स्वादिष्ठान डेफिनेटली एक्टिव है आज, इन द सेंस कि या तो स्वादिष्ठान के थ्रू जो एनर्जी हम फेयर के रिलीज़ कर रहे हैं, जो कलेक्टिव की एनर्जी चल रही लेट गो की, वो स्वादिष्ठान पे है और वो कंप्लीशन की तरफ है। एंड टुडे इज़ दैट रियलाइजेशन इज़ कमिंग, वो स्वादिष्ठान पे। तो आर्कएंजल एरियल कैन डेफिनेटली हेल्प यू। नंबर 36 इज़ नंबर 9, लाइक ऑलमोस्ट देयर, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला, वेरी क्लोज टू 10, इफ 10 इज़ द कंप्लीशन। ओके,
और इस तरह के मैसेज आज फ्रेंड्स सच में नहीं आ रहे हैं. इट्स रियली अबाउट छोटा सा मैसेज है, लेकिन वो बार बार आपका चाहते हैं कि आप कंसिस्टेंटली उस पर आज ध्यान बना के रखें आज के लिए. देन वी हैव से नो. तो कोई सिचुएशन है जिसमें अगर आप येस एंड नो सोच रहे हैं तो उसके लिए नो आया है आपके लिए. ओके. इट इज़ ऑल्सो सेइंग से नो टू दिस लो वाइब्रेशन, ये वो भी है. और कोई स्पेसिफिक सिचुएशन भी हो सकती है उसके लिए. एंड एक्सप्रेस योर जॉय. तो देखिए जो जॉय है वो भी 2 बार रिपीट हुआ यहाँ पे स्पेसिफिकली. दूसरा इस चीज़ की उसको कैसे कहते हैं कि मतलब इम्पोर्टेंस को देखिए कि वो कितनी बार कितने तरीक़ों से स्पिरिट आपका ध्यान इस पे ले जा रहे हैं कि दिस इज़ वेयर यूर फोकस्ड. लेट्स से टुडे जो भी सिचुएशन यूनिक सिचुएशन है, जैसे भी रेजोनेट हो रहा है मैसेज, बट दिस इज़ वेयर यू शुड बी फोकसिंग. दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग. तो ये बैकग्राउंड एनर्जी की तरह से है कि ये या तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है होना, वो जो मैं कह रही थी कि बेटर होने वाला है, या तो वो ऑलरेडी हो गया है या होने वाला है अगले कुछ दिनों में. आप इस एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं. वो 8 पोर्टल ऑलमोस्ट यहाँ आ गया है. तो यहाँ पे इस वाइब्रेशन के साथ, उस एक्सपांसिवनेस के साथ स्पेसिफिकली स्वादिष्ठान के लिए इम्पॉर्टेंट है. और उसका रास्ता हृदय से होके जाता है, अनाहत से होके जाता है, लवर कंपैशन से होके जाता है. तो वो पर्सपेक्टिव इज़ ऑल्सो रियली इम्पॉर्टेंट एटलीस्ट टुडे, कि आप उन चीज़ों पे कुछ चीज़ों पे रिफ्लेक्ट करें. या थोड़ा सा रिफ्लेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट. वो पर्सपेक्टिव, सिर्फ उस पर्सपेक्टिव के लिए कि पीछे देखना कि ये क्या छूट गया, क्या हो गया, और अब मैं किधर, वेयर आई एम मूविंग टूवर्ड्स लव, जॉय एंड नर्चर. आर्कएंजल एरियल इज़ वेरी इनके साथ अक्सर, जैसे मैं जब कनेक्ट करती हूँ इनकी एनर्जी, मैं पिंक एनर्जी के साथ या रेडिश से कलर के साथ इनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करती हूँ. तो आई फील ये एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट करें तो आपको आज बहुत गाइडेंस मिल सकती है. अब चलिए टैरो से आपके लिए मैसेज लेते हैं, बिकॉज आई फील गाइडेंस छोटी सी ही है आज, छोटा सा ही मैसेज है, बट दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टुडे. तो कनेक्ट, लेट्स स्पिरिट, लेट्स कनेक्ट विद टैरो. सो वी हैव द चैरियट, मूव ऑन इन अ बैलेंस्ड वे. ये बैलेंस का मैसेज है कि सिर्फ इसी पे अगर ध्यान जा रहा है तो इसे भी आप नोटिस करिए कि दूसरी तरफ ये मैसेज भी आपको आज मिला है, वहाँ कहाँ है, ये वाइब्रेशन कहाँ है, कैसे मैं उस लाइटर पॉजिटिव मैसेज के साथ कनेक्ट हो पाता हूँ या हो पाती हूँ थ्रू दिस गाइडेंस. या ये देखिए, लेट स्पिरिट लीड द वे. एंड दे आर रियली सेलिब्रेटिंग द एक्सपेंशन that you're having. Wow. कितने beautiful messages हैं. So they are really celebrating इस चीज़ को, जिस एक्सपेंशन की तरफ आप मूव कर रहे हैं, जो हम 8 की बात कर रहे हैं ना, पोर्टल अगर आप तब देख रहे हैं व्हेन आई एम रिलीजिंग इट, वो एक्सपेंशन की एनर्जी है. वो लेट गो और फियर, ईगो डेथ के बाद में हम इस तरफ मूव कर रहे हैं, जिसे मैं इनिशिएशन भी कह रही हूँ. तो बीच का जो ये टाइम था, ये टफ था. दे आर नोइंग इट, बट यू आर मूविंग इन अ बैलेंस्ड वे. Let spirit lead the way. Positive 3 of Cups celebration message. They're acknowledging the expansion. Yeah, Ace of Pentacles, bottom deck energy. तो इसमें जो एक दूसरा मैसेज था, पिछली कुछ रीडिंग में वो मैसेज थे मैस्कुलिन हीलिंग के अराउंड. तो उसके अराउंड दे वांट टू गिव अ क्लैरिफिकेशन फॉर द स्टेटस ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग. वहाँ ग्रोथ में उसका क्या स्टेटस है. तो प्लीज़ रिमेंबर, ये जनरल रीडिंग है. हो सकता है उस कार्ड की पूरी जो एनर्जी है उसके साथ आप 100% रेजोनेट ना करें, पर थोड़ा बहुत रेजोनेट करें या 100% करें. तो उसे इंट्यूटिवली प्लीज़ लीजिएगा. तो मैस्कुलिन की जो हीलिंग हुई है स्पिरिट, उसके लिए कलेक्टिव का स्टेटस आज के लिए प्लीज़ बताएं. सो इट इज़ 4 ऑफ सोर्ड्स. हीलिंग चल रही है और इम्पोर्टेंस ऑफ स्टिलनेस, इससे मैसेज आगे आ रहा है. तो जब मैं आपसे अभी यहाँ कह रही थी ना कि टू सी दैट पर्सपेक्टिव एंड रिफ्लेक्ट ऑन द अदर साइड एज वेल, कि देयर इज़ अ हिडन अदर साइड एज वेल, कि यहाँ हुआ क्या है, दैट इज़ वेयर द स्ट्रेंथ लाइज. आज की गाइडेंस में मैस्कुलिन पे काम चल ही रहा है अभी भी. एंड आई एग्री फॉर माई सेल्फ एज वेल, कि जिस तरह से मैं अपने पर्सनल
लेवल पे भी इस रीडिंग को रिफ्लेक्ट कर रही हूँ, तो डेफिनेटली वो काम चल ही रहा है, एक्सपेंशन की तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन येस, टू हैव दैट बैलेंस एंड टू कनेक्ट विद दीज राइट वाइब्रेशंस आएगा आज इस तरह का, जब ये एनर्जी आएगी, बट उससे इस तरफ कैसे मूव करना है, दिस रीडिंग इज़ ऑल अबाउट दैट टुडे। एंड से नो स्पेसिफिक है, जो सिचुएशन के साथ भी कुछ लोगों के लिए आई है गाइडेंस, सो टेक इट एज इट रेजोनेट्स, लेकिन से नो टू दिस एज वेल व्हेन इट कम्स थ्रू। अगर उस नेगेटिविटी के साथ, सैडनेस के साथ एनर्जी बहुत ज़्यादा डिप में जा रही है, तो से नो टू दैट, मेक अ कॉन्शियस चॉइस, और इस गाइडेंस को यूज़ करते हुए कि कहाँ पे वो लाइट, वो जॉय प्रेजेंट है। और कोई ना मिले तो गणेश जी के साथ, माता पार्वती के साथ, आर्कएंजल एरियल के साथ आप कनेक्ट करके इस वाइब्रेशन को एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज़ वेयर द स्ट्रेंथ लाइज, रिमेंबर, दैट इज़ वेयर द स्ट्रेंथ लाइज। सो वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चक्का घूम रहा है, इट इज़ गोइंग टू मूव इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, अगेन अनदर ब्यूटिफुल कन्फर्मेशन। तो बहुत अच्छी रीडिंग है फ्रेंड्स, थोड़ा सा स्पिरिचुअल पे ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ पोर्टल एनर्जीज जिसके अराउंड हम काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा 3-4 दिन जो हुआ उसके अराउंड गाइडेंस आज ज़्यादा फोकस थी, लेकिन एक ही चीज़ पे फोकस्ड है, तो इसे आप आज के लिए लीजिए, डेफिनेटली गाइडेंस फॉर टुडे, हाउ वी स्टार्टेड। लेकिन इसमें मुझे 2-3 दिन के लिए भी अगर आप इस चीज़ के साथ थोड़ा रखेंगे ना अलाइनमेंट आज की रीडिंग को, तो आई फील इट विल हेल्प मोर अगले एटलीस्ट 2-3 दिन के लिए, क्योंकि हम वो पोर्टल ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। तो दैट वाज योर रीडिंग फ्रेंड्स, गुड लक, टेक केयर, एंड आई विल कम अगेन आपकी कल की रीडिंग के साथ। टेक केयर, बाय बाय।